तो भाइयों और आप सबकी बहनों और इवन चेल्सी के भक्तजनों, क्या आप तैयार हो फाइनली रोजिनी और बॉल को देखने के लिए? वेल, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं तो भाई इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन सच में बोलूं तो ऑब्वियसली मैं होप कर रहा हूं मैं गलत प्रूव हूं, बिकॉज यस ब्लू को आउट तो रहेगा 100% जो आप देख रहे हो एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। भाई लेट्स बी रियल, हमें समझना तो पड़ेगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब पहला इंटरव्यू हो गया लियम रोजिनियर का, पहला ट्रेनिंग सेशन भी हो गया। क्या जाने हम ट्रेनिंग सेशन से एक्सपेक्ट एक डिफरेंस बिटवीन एंजो मैरेस्का बॉल एंड लियम रोजिनियर बॉल की भाई और भी गोलकीपर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक करेगा, बिकॉज सैंचेज अपेरेंटली उसको देखा गया है प्लेइंग फुटबॉल। हाँ भाई खेल रहा था वो, नॉट गोलकीपिंग इन ट्रेनिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो भाई वेरी मच एक्सपेक्टेड, और उसने क्लियरली बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट ही एक्सपेक्ट्स वर्ल्ड क्लास, माइंड यू वर्ल्ड क्लास नोटिस करेगा सैंचेज एंड योर्गेनसन टू परफॉर्म विद द बॉल। क्या ही बोले, पेंडर्स डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन आ रहा है द वे आई एम सीइंग इट। लेकिन ट्रेनिंग में एक और चीज नोटिस किया गया है, डेरी फ्रॉम द अंडर 21 शायद हैज मूव्ड ऑन टू द सीनियर ट्रेनिंग। तो डज दैट मीन, और वो एक विंगर है ऑब्वियसली जो क्रिस्टल पैलेस से हम शायद साइन किए थे और हैज बीन डूइंग रियली वेल फॉर द अंडर 21s, लेकिन क्या उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गर्नाचो गिटन्स से खुश नहीं है? ऑलरेडी नया मैनेजर, वाओ, नया हेड कोच बोलना चाहिए। देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स, और मोड्रिक कमबैक मुझे नहीं लग रहा हो रहा है एनी टाइम सून। लेकिन पहला प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या जाना, कहीं ना कहीं ऑल्दो बात करना इजी है, रणवीर सिंह ने निकले जो इतना एनर्जी लाता है, और मुझे हमेशा लगता है रणवीर सिंह कभी ना कभी तो भाई लो एनर्जी होगा, लेकिन अभी तक रख रहा है तो देखते हैं ये कितना लंबा चलता है। बातें तो अच्छा कर रहा है और हिट कर रहा है ऑल द राइट नोट्स जस्ट लाइक थॉमस टुकल डिड, लेकिन उन्होंने रिजल्ट्स भी दिया था। तो रिजल्ट्स लाने के लिए यू हैव टू फॉलो अ फिलॉसफी। उसका फिलॉसफी क्या है? एंजो मैरेस्का बॉल और इसके बीच में आई थिंक एक तो मैंने बोल दिया गोलकीपर वाला चीज सिमिलर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही करता है, तो एक्सपेक्ट सम मिस्टेक्स वेरी मच सो। सेकंड डिफरेंट फिलॉसफी मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अंडर रोजिनियर बॉल। यू हैव टू स्टिक टू योर मैन, मतलब यू कैन इवन मूव फ्रॉम पोजीशंस, जरूरी नहीं है वो वही पोजीशन में रहे प्लेयर्स। तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर इन्वर्टिंग वाला सिस्टम बहुत ज्यादा है बहुत कम है, होता है नॉट एज मच एज एंजो मैरेस्का बॉल, लेकिन players definitely move from one position to another in between the match. It's good also, और इतना confusing नहीं रहेगा because we have been doing that on the Enzo Maresca ball. एक और major difference मैं बोलूंगा, while overloading of midfield Enzo Maresca definitely करवाता था with an inverting system, लेकिन in Rosenior ball आपको देखेगा overloading of midfield without even going through the back. Yes, inverting के बगैर देखेगा तो let us video to know how, और the main aspect क्या है Rosenior ball में? Yes, inverting is part of couple of systems, लेकिन full back का काम रहेगा फुल बैक होना और विंग प्ले करना, विच इज समथिंग विच वी मिस्ड इन एंजो मैरेस्का बॉल अपार्ट फ्रॉम मे बी से क्लब वर्ल्ड कप। तो पॉजिटिव तो है, सिस्टम्स भी आप देखो तो एक मैच में अगर स्ट्रासबर्ग का हम डेटा देखें अलॉन्ग विद हल सिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही मैच में वो 6 डिफरेंट सिस्टम्स खेलता है, एंड दैट मींस दैट ही इज नॉट सिस्टम ड्रिवन, ही इज मोर फिलॉसफी ड्रिवन। यू वुड सी इन रोजिनियर बॉल अ लॉट ऑफ ओवरलोडिंग इन मिडफील्ड में, लेकिन अ लॉट ऑफ प्रेस, हाई टेम्पो हाई एनर्जी फुटबॉल। वो बोला है क्लियरली लाइक्स वाचिंग दैट काइंड ऑफ फुटबॉल एज वेल। होपफुली हमें डोमिनेंट फोर्स बना दे, बट बहुत हाई होप्स है। वो इधर उधर की बातें हो गए, प्रैक्टिकली समझाते हैं 11 क्या होगा, हु आर हिज प्रेफर्ड प्लेयर्स गोइंग टू बी देयर। वेल, बोलना चाहूंगा 11 काइंड ऑफ पिक्स इटसेल्फ। अभी के लिए तो वो अलग बात है कि टिंकरमैन मैरेस्का तो बहुत ही चेंज करते थे, बट when everyone is available apart from Colville जो लॉन्ग टर्म इंजरी है, मेरे ख्याल से 11 आप देखोगे ये अगेन 4-2-3-1 इज द डिफॉल्ट फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हो सकता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियो जब नहीं हो उसका पहला मैच अगेंस्ट चार्ल्टन FA कप अवे, हो सकता है भी हो, लेकिन अभी के लिए दिस इज व्हाट इट सीम्स लाइक। बट जैसे मैंने बोला 6 डिफरेंट सिस्टम्स, वो अलग बात है कि चेल्सी में 5 ही हम देखेंगे। एक 3-4-3 मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज अप अंटिल क्वेंडा आता है समर में, और अगर वो टिकता है समर तक, लेट्स गो विद दैट। क्योंकि कैन आई सी कुकरा एज अ विंग बैक? नॉट रियली इफ आई एम ऑनेस्ट। तो शुरू करेगा 4-2-3-1 से। अब इसमें आप अगर पर्सनल की बात करें, मैंने पूछा था कि कौन प्लेयर्स होंगे जो इसके प्रिफर्ड ऑप्शंस होंगे। 3 प्लेयर्स ऐसे इसमें जो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं मे नॉट बी द एब्सोल्युटली राइट फिट इन टर्म्स ऑफ रोजिनियर बॉल, लेकिन बिकॉज वो ऑलरेडी लीडर्स है, ऑलरेडी सीनियर प्लेयर्स है, ऑलरेडी देयर इज अ ब्रांड अराउंड देम एज वेल एज या तो खेला है रोजिनियर के अंडर, दे विल बी देयर क्वाइट एविडेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट यस आयरॉनिकली सरप्राइजिंगली रीस जेम्स, एंजो फर्नांडिस और लियम डेलप।
चौथा चालोबा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो तो क्योंकि कॉलविल इंजर्ड है तो उसका नाम नहीं लिया मैंने। आई थिंक एस्तेवाओ और नेटो फिट्स रोजिनियर बॉल। आप देखोगे कैसे। सेम गोज विद कुकुरेया और फोफाना, वेरी गुड फिट्स इन फैक्ट, अलॉन्ग विद मोइसेस काइसेडो। वो तो कोई भी सिस्टम में फिट होता है, क्या ही बोले। और सैंचेज फॉर द टाइमिंग जो माइक पेंडर्स होगा। लेकिन द फर्स्ट चेंज जो आप एक्सपेक्ट करोगे इन द डायनामिज्म ऑफ रोजिनियर बॉल, क्यों एस्तेवाओ विल बी प्रेफर्ड ओवर गर्नाचो या गिटन्स, बिकॉज वो 4-2-2-2 खेलेगा व्हेन इन ट्राइंग टू बिल्ड पोजीशन। वो पोजीशन बिल्ड करेगा राइट फ्रॉम द बैक टू द मिडल टू द फ्रंट। और वो कैसा होगा? एस्तेवाओ टेकिंग दीज स्पेसेस, पामर ऑब्वियसली थोड़ा रोम करेगा विद अ 4-2-2-2, डेलैप एंड नेटो स्टेइंग वाइड। यस, हाँ, डेलैप मैंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि इस पोजीशन में आप सोचोगे शायद जॉ पेड्रो नेचुरल फिट होता, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों डेलैप माइट स्टिल बी द प्रेफरेंस फॉर लियम रोजिनियर। इसमें क्या प्लस पॉइंट है? इसमें आप देखोगे देयर इज अ बैलेंस टू इट। आपके वाइड स्पेसेस डेफिनेटली कैन बी डिफेंड फ्रॉम द फ्रंट बाय नेटो और डेलैप, एट द बैक बाय कुकुरेया और रीस जेम्स। Kukurea or Reece James can bomb on to the wing as well as double up with Delap and Neto respectively. और आपकी मिडफील्ड में आप देख रहे हो क्वाइट क्लियरली देयर इज अ मिडफील्ड ओवरलोड। एक बॉक्स फॉर्मेशन बन रहा है ऑलमोस्ट विद एस्तेवाओ, पामर, एंजो एंड काइसेडो, जहां पर आप बॉल जीत सकते हो और थ्रू बॉल्स देने के लिए आपके है एक्स्ट्रा मैन इन दैट कैंप पोजीशन विद एस्तेवाओ बीइंग एबल टू हेल्प पामर एंड वाइस वर्सा। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड इन माय ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस। अब देखते क्या होता है पिच पर। लेकिन जब आप खेल रहे हो ये अगेंस्ट से फॉर एग्जांपल टॉप साइड, अगर आप खेल रहे हो अगेंस्ट मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक साइड्स और आपके पास पोजीशन है प्रॉपर, देन यू माइट चेंज दिस टू 3 द बैक सिस्टम। उसमें भी आप 3 डिफरेंट फॉर्मेशन खेल सकते हो वेयर कुकुरेया विल टक इन। तो वो एक चीज पता चला है फ्रॉम द ट्रेनिंग सेशंस। मैं बोलना भूल गया, गोलकीपर विल डेफिनेटली बी प्लेइंग एज अ सेंटर बैक ऑलमोस्ट भाई। तो एक्सपेक्ट गोलकीपर टू काइंड ऑफ बिकम अ लेफ्ट सेंटर बैक विद चालोबा कमिंग इन हियर एंड वाइस वर्सा, वेरी मच सो हाईलाइन हो सकता है। 3 द बैक में भी वो कवर करेंगे, व्हाई नॉट। सो कुकुरेया यहाँ आ जाएगा आपका, जैसे मैंने बोला, चालोबा काइंड ऑफ कम्स हियर, फोफाना काइंड ऑफ कम्स हियर विद रीस जेम्स। हम यहाँ पहले बोलेंगे विच दिस चेंजेस 4-2-2-2 चेंजेस इनटू अ 3-2-5। रीस जेम्स इज हियर, इसलिए मैंने रीस जेम्स का नाम लिया था। इस एकदम आइडियल नहीं कंसीडरिंग द करंट फिटनेस सिनेरियो ऑफ रीस जेम्स। अब मैं समझाऊंगा क्यों। एस्तेवाओ गोइंग इन वाइड स्पेसेस जो इज वेरी मच केपेबल ऑफ। You have Delap taking a center forward role, moving here, Palmer taking the left half space, Neto taking the right half space with Enzo and Caicedo in middle. तो आप देख रहे हो there's a lot of space between Enzo, Palmer, Caicedo, Neto. तो वो एक एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय द ऑपोजिशन। इसलिए मैंने बोला था एंजो फर्नांडिस का आइडियल पोजीशन नहीं है इन दिस सिस्टम। आई वुड से आंड्रे सैंटो जो अच्छा किया है, स्ट्रासबर्ग probably makes more sense in the long run. Might be controversial to think to say, लेकिन एंजो इन डीप लाइंग स्पेसेस इज नॉट बैड। हमने देखा है प्रीवियसली फॉर अर्जेंटीना एज वेल एज अंडर पॉटर सरप्राइजिंगली। रीस जेम्स का भी आप बोल सकते हो। आइडियली जो डिफेंस टू फ्रंट हम बोल रहे हैं लेग्स, we would want गुस्तो in 2026। लेकिन रीस जेम्स हम पर्सनली जानते हैं उसकी एबिलिटी, तो भाई गुस्तो से भी 3 गुना बेटर है, तो व्हाई नॉट। अब वो टेस्ट होगा उसका फिटनेस, तो व्हाई नॉट, लेट्स गो विद दैट फॉर द टाइमिंग, टचवुड। बाकी तो आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आपको शायद समझ में आ गया होगा व्हाई बेसिकली डेलैप इज मेकिंग सेंस या कंपेयर टू जॉ पेड्रो इन दिस सिस्टम। अब मैंने एक और चीज मैं बोलना भूल गया, 4-2-2-2 में अब यही चीज में वापस आई विल गो बैक टू 4-2-2-2। देयर कुड हैव बीन अ डिफरेंस। क्यों डेलैप एंड नॉट जॉ पेड्रो? आई विल एक्सप्लेन यू। तो शुरुआत में ऐसे हुआ था। नाउ अगर 4-2-2-2 आपको करना है तो पामर कैन कम इन लेफ्ट हाफ स्पेस, डेलैप कैन कम इन राइट हाफ स्पेस इंटरनली। तो भाई ड्रॉप ऑफ करता है, होल्ड अप करता है एंड वो फीड ऑफ करते हैं नेटो और एस्तेवाओ जो वाइड स्पेसेस मोर इजीली ले सकते हैं, एंड पामर कैन एक्चुअली अटैक टू द सेंटर विद दैट एज वेल। तो आई थिंक दिस आल्सो वर्क्स क्योंकि होल्ड अप फिजिकलिटी में डेलैप बेटर है देन जॉ पेड्रो कंसिडरेबली। लेकिन अगर आपको वाइड स्पेसेस लेना है वो सेंटर फॉरवर्ड को, देन जॉ पेड्रो इज बेटर। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं हॉर्स फॉर कोर्सेस हो सकता है। नाउ गोइंग बैक टू 3 द बैक, क्या था? 3-5 सिस्टम है। अब यहां पर अगर आप सोच रहे हो स्टिल यू नॉट एबल टू ब्रेक द ऑपोजिशन बैकलाइन, तब
maybe Enzo Fernandez also becomes an attacker and joins. Very much possible. तो it could become a 3-1-6 या मैं बोलना चाहूंगा 3-1-3-3। तो यहाँ पर रीस जेम्स आप बोलोगे भाई ऑलमोस्ट इन्वर्टिंग रोल में आ सकता है। नेटो गोज वाइड, एस्टेबाओ स्टेज वाइड एज वेल, और काइसेडो आपका प्रोटेक्ट करता है बैकलाइन। कहीं ना कहीं आप डायमंड फॉर्म कर रहे हो इन दैट मिडफील्ड विद एंजो, काइसेडो, पामर एंड रीस, लेकिन 3-1-6 इन सिंपल टर्म्स में बोलूं तो। ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांजिशन में आप बीट हो सकते हो एंड दैट इज वेयर काइसेडो बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद रीस जेम्स एंड एंजो फर्नांडिस, एस्टेबाओ एंड नेटो, ऑल ऑफ देम। अभी दिस सेम सिस्टम चेंजेस इनटू जब आपको बैलेंस चाहिए, व्हेन यू आर पोटेंशियली गोइंग टू लूज द बॉल, तब एंजो फर्नांडिस कम्स बैक अगेन, 3-2-4-1 हो जाता है with Estevao staying wide, Palmer left half space, Reece James here, box formation आपका वापस से हो गया with Neto staying wide and providing crosses, and इसलिए डेलैप को लिया है, नॉट जॉ पेड्रो। ऑब्वियसली कुकुरिया एंड फोफाना भी कवर करेंगे बहुत सारा ओपन स्पेसेस, सो दैट्स इंपॉर्टेंट व्हाइल डिफेंडिंग, और वो वर्क इन प्रोग्रेस है विद रोसिनियर बॉल। अब देखते हैं कैसे चलता है। एट एवरी पॉइंट गोलकीपर भाई जुड़ सकता है दैट बैकलाइन में, तो एक्सपेक्ट अ टॉट बॉली काइंड ऑफ फॉर्मेशन, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आप बोलो व्हिच इज बेस्ट फॉर्मेशन, अब टाइम विल टेल भाई कौन जीतेगा, ब्लू को या फ्रांस। बट अब हो गया है तो लेट्स बैक इट फॉर द टाइमिंग व्हाइल सेइंग ब्लू को आउट। लाइक बटन दबा देना टू रीच दैट मैसेज, और देखते हैं आज क्या होता है इन एफए कप एंड बियॉन्ड। सी यू गाइस।